नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न। आज उसी के आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। ठीक, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं उसमें जो 3 है महत्वपूर्ण है, जो एक चौथा है वो कौन सा है जो कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि अभ्यासों में वैविध्य, या पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि पाठों की संख्या इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। बाकी के 3 जो है, भाषा में वैविध्य, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तीनों इंपॉर्टेंट बिंदु हैं सिवाय पाठों की संख्या के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुभाषिता मतलब बहुत सी भाषाएं। ठीक है, ये प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती हैं। क्या बहुत सी भाषाएं भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती हैं? क्या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं? या भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है? या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है? ठीक, जो बहुत सी भाषाएं हैं वो क्या करती हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, न किसी भाषा को खतरे में डालती हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये देख लीजिए, द्वितीय भाषा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, या हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा है ऑप्शन जो द्वितीय उद्देश्य नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का द्वितीय उद्देश्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि भाषा के व्याकरणिक नियम, या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, वातावरण के अनुसार हम भाषा को सीख सकते हैं। ठीक, ये भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक नियम। तो इसमें किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए, सीखने की क्षमता का आकलन, इसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक, इसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ठीक है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, या कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से संबद्ध वातावरण, या कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्व किसे देंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। मतलब दो अलग अलग भाषाओं का के मध्य अंतर कैसे किया जाता है, ये बच्चों को सिखाएंगे एक बहुभाषिक कक्षा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है, भाषा। ठीक, ऑप्शन देखते हैं इसका क्या मतलब है, कि विद्यालय में ही सीखी जाती है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो जो भाषा है ये क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि विद्यालय में ही सीखी जाए, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करे, या नियमों की जानकारी ही निखरती है। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कि बच्चे जो विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, क्या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कि अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। मतलब जो उनके परिवार वातावरण में जो भाषा सिखाई जाती है उसके बारे में वो अच्छी से भली भांति जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम मीन्स सीखना। ठीक, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, या भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, या भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक, आपको भाषा सीखना है, ठीक, अर्जित करना है, इसमें यह कोई ज़रूरी नहीं कि अनुवाद का ही सहारा लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
कि सुमन पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो इसका मतलब क्या है? केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। जो सुमन है वो बोलती है मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ। तो वह, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग वो करना जानती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।